चलिए मेरे दोस्त पुनः हम आपके क्लास में हाजिर है और अभी बार-बार वही हम दे रहे हैं। 1-2 दिन और होगा। इसके बाद हम 12th क्लास के आपकी परीक्षा 2027 के लिए प्रीवियस एग्जाम से लेकर के और आने वाले एग्जाम तक दोनों का क्वेश्चन देंगे। आप अलूल-जलूल की बातों पर ध्यान न दें, आप अपना ध्यान करें क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है और हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट नॉलेज इज एन एनिमल। बिना ज्ञान का व्यक्ति जो है वह एक पशु के समान है। इस परिस्थिति में आप नॉलेज को ग्रहण करें। ये कोई निश्चित नहीं है, यहां नहीं। जिसके पास ज्ञान है वह कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी जी सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वह कहीं नहीं रह सकता है। इसलिए आप अध्ययन करते रहे। आ रहे हैं पुनः उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर आज 3-4 दिनों से हमने चर्चा कर रहे हैं, उसी बिंदु पर आ रहे हैं। शी ऑलवेज गोज फॉर, अब यहां बेस्ट जो है ये हमारा एक सुपरलेटिव बेस्ट माने सबसे अच्छा, इसलिए इसके पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इसका होगा शी ऑलवेज गोज फॉर द बेस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यू आर इन, तो जहां पर हमने कहते हैं कि अगर फिजिकल कोई पोजीशन हो, राइट लेफ्ट इस तरह की फिजिकल पोजीशन हो, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो यू आर इन द राइट बट शी इज इन द रॉन्ग। अब तीसरा हम कहते हैं द कैप्टन ऑर्डर्ड, दो कैप्टन ने ऑर्डर की, द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर, फिर वही बात है, इन ए टर्न द लेफ्ट एंड गो डायरेक्ट। तो इस लेफ्ट के पहले यह भी फिजिकल पोजीशन है, इसलिए इसके पहले भी दी का प्रयोग होगा और यह निश्चित कह रहा है द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स इन टर्न द लेफ्ट एंड गो डायरेक्ट। अब यहां मोस्ट ऑफ, अब मोस्ट तो ऑफ के बाद हम लोग क्योंकि प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के पहले हम लोग यहां पर दी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द एब्सेंट टुडे। यहां पर हम मोस्ट का अर्थ हुआ सर्वाधिक, लेकिन देख लीजिए यहां पर कि मोस्ट के बाद हमने दी का प्रयोग किया है, मोस्ट के पहले दी का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है मोस्ट का अर्थ होता है अधिकांशतः, लेकिन यही मोस्ट किसी एडजेक्टिव के पहले अगर लग जाए तो यहां पर मोस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री के रूप में आता है और उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहां पर मोस्ट जो है एडजेक्टिव के सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, इसलिए इसके पहले, लेकिन यहां मोस्ट के पहले नहीं बन सकते कि मोस्ट के बाद इस नाउन के पहले आएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो यहां जो है ऑल दी वर्कर्स, तो हमने आपका एक नियम बता चुके हैं, ऑल या बोथ प्लस दी प्लस नाउन, ऑल या बोथ प्लस दी प्लस नाउन, यही स्ट्रक्चर है। तो यहां ऑल द वर्कर्स हैव गॉन ऑन, यहां पर नो आर, क्योंकि स्ट्राइक जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके लिए किस स्ट्राइक की बात किया जाता है, इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वही बात है यहां पर भी बोथ है, तो यहां हम स्ट्रक्चर में आपको बहुत पहले बताए हैं, ऑल या बोथ प्लस दी प्लस नाउन। तो यहां बोथ प्लस दी, बोथ द सर्वेंट्स आर फेथफुल, यहां बोथ द सर्वेंट्स आर फेथफुल, क्योंकि वही नियम है, ऑल या बोथ ए प्लस दी प्लस नाउन। ए लॉट ऑफ, यहां ऑलरेडी आर्टिकल दे दिया हुआ है, लॉट्स ऑफ, इसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर ए लॉट ऑफ ए स्वीट्स आर टू बी अबाउट,
यहां पर कोई आर्टिकल नो आर्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये भी हम आपको ये बता चुके हैं कि लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, इस तरह की बात रहे वहां पर हम दी का प्रयोग नहीं करते। यहां ऑनेस्ट मैन, अब ऑनेस्ट मैन, इसके इस ऑनेस्ट मैन मैंने यहां या तो इसके पहले आर्टिकल, क्योंकि एज का उच्चारण जो होता है अ होता है, इसलिए एज साइलेंट हो जाता है, ओ होता है, इसलिए इसके पहले एन या दी दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। द एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज एडमायर्ड या दी ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज एडमायर्ड, यहां पर हम एन या दी का आर्टिकल का प्रयोग सकते हैं। आई कैन प्ले ऑन, अब हारमोनियम, यहां पर आप जानते हैं कि किसी भी वाद्य यंत्र है तो उस वाद्य यंत्र के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है और इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो आई कैन प्ले ऑन द हारमोनियम, और यहां डॉट डॉट है, बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां दो बात है, अगर हम दी आर्टिकल का इसके पहले दी आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बॉय इज ए वेरी इंटेलिजेंट, माने लड़का जो है बुद्धिमान है, अर्थात उसके बारे में हम जानते हैं, पहचानते हैं, पहले से उसके बारे में जानते हैं, इसलिए यहां पर भी आप दी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दी का प्रयोग नहीं करते हैं तो वैसी परिस्थिति में बॉय इज ए वेरी इंटेलिजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, और इसका मतलब होता है कि लड़के जो है वह बुद्धिमान होते हैं, है नहीं, होते हैं। और यहां आई लाइक ब्यूटीफुल लेडी वेरी मच, तो भाई हम किसको पसंद करते हैं, यह भी निश्चित है, माने ब्यूटीफुल लेडी मच, जो सबसे अधिक सुंदर औरत है उसी को हम पसंद करते हैं, इसलिए यहां पर अब आई एम इन नीड ऑफ, क्या होगा, ये मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन रहने के पहले किसी तरह का आर्ट का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर भी नो आर्ट देते हैं। और गिव मी, अब देखिए पेपर है, पेपर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाया गया है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, घी अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जैसे उसको केजी में बांट दिए, लीटर में बांट दिए, मीटर में बांट दिए, पीस में बांट दिए, है ब्रेड भी है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये पीस ऑफ ब्रेड जैसे ही कहते हैं तो ये आपका फ्रेज आपको ऑलरेडी याद होगा, इसलिए ए पीस ऑफ पेपर, यहां ए आर्टिकल, तो गिव मी ए पीस ऑफ पेपर, यहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो हमने बहुत सारे आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं और भी कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद 12th क्लास का क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस से लेकर के और आने वाले संभावित तक आपको देंगे, तब तक आप लोग इसको केयर करें, ध्यान दें, अध्ययन करें, शायद हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ा आपका सहयोग होगा। आज यहीं पर हम क्लास का स्थगित करते हैं, पुनः मिलेंगे, तब तक मुझे इजाजत दें, धन्यवाद।